हेलो दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं बीडी बख्शी आज आपके लिए लाया हूँ केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ केमिस्ट्री। तो जानेंगे सबसे पहला फॉर्मूला साधारण नमक। साधारण नमक को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड NaCl। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। ये साधारण नमक का फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 या इसे सोडियम हाइपोक्लोकार्बोनेट भी बोला जाता है। इसे खाने का सोडा भी बोला जाता है। फिर आगे नेक्स्ट हमारा होता है धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2। इसमें 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं? आपके जल के। कास्टिक सोडा को हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका फॉर्मूला होता है? कास्टिक सोडा का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा किसका होता है? सुहागा हम इसको बोरेक्स भी कहते हैं, Na2B4O7 10H2O। ठीक है। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। ये हमारा फिटकरी का फॉर्मूला होता है। लाल दवा का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड KMnO4। कास्टिक पोटास को हम क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोरा हम किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा होता है विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है COCl2। अब आता है चूने का पानी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। जिप्सम को हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। सेम टू सेम फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, मगर जो जल के मॉलिक्यूल होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, तो ये हो जाता है CaSO4 हाफ ऑफ H2O। ये किसका हो जाएगा? हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर हमारा होता है चाक, चूना पत्थर और संगमरमर। इन तीनों के सेम फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चाहे चाक हो, चाहे चूना पत्थर हो, चाहे संगमरमर हो, इन तीनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिएगा इस चीज को। लाफिंग गैस, जिससे हमको बहुत ज्यादा हंसी आती है, इसका फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। लाफिंग गैस को N2O कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। लिथार्ज को हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड या PbO। लिथार्ज बोलते हैं। गेलेना अगर पूछा जाए गेलेना का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है लेड सल्फाइड। ये क्या होता है? लेड सल्फाइड। लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4। लाल सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? Pb3O4। सफेद लेड का फॉर्मूला क्या होता है? 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नमक का अम्ल किसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको किसका अम्ल बोला जाता है? नमक का अम्ल बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। विशेष ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नमक का अम्ल किसको बोला जाता है? नमक का अम्ल बोलता है HCl को बोला जाता है, जो कि होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है? HNO3। तो ये HNO3 हमारा क्या हो जाता है? नाइट्रिक अम्ल हो जाता है। फिर होता है अम्लराज किसका रेशो होता है? HNO3 प्लस HCl 1 रेशो आपका HNO3 होता है, और हाइड्रोजन क्लोराइड 3 फॉर्म में होता है। 1:3 फॉर्म में इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कहलाता है अम्लराज। शुष्क बर्फ किसे बोला जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। CO2 को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ। हरा कशिश को हम बोलते हैं आयरन FeSO4.7H2O। इसमें बोलते हैं फेरिक सल्फाइड। और जल के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 7। ठीक है। अब आता है हमारा हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो हॉर्न सिल्वर हमारा रहता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर कहते हैं। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है D2O। भारी जल ये हमारे परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में काम यूज किया जाता है। किसका? भारी जल का, D2O का। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम कौन सी गैस कहते हैं बच्चों? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अब आती है मार्स गैस हमें क्या किसे बोलते हैं? तो CH4
को मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं। ये हमें कहाँ मिलती है, तो हमें ये कोयले की खदानों में गहराई में पाई जाती है मार्स गैस, ठीक है। अब हम सिरका बोलते हैं, सिरका किसे बोलते हैं, तो एसिटिक अम्ल को हम सिरका बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल को हम सिरका कहते हैं। गैमेक्सिन किसको बोलते हैं, तो C6H6Cl6, तो इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल और क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन कहते हैं। नीला कशिश किसे बोला जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीला कशिश। नीला कशिश अब ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। एल्कोहल किसे कहा जाता है, तो ये एथिल C2H5OH, एथेन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और इसी से एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। C2H5OH को हम क्या बोला जाता है, एथिल अल्कोहल, क्या बोलेंगे इसे, एथिल अल्कोहल कहेंगे। मड किसे बोला जाता है, C6H10O5 को हम क्या बोलते हैं, मड, मड बोले, ठीक है। अंगूर का रस, अंगूर का रस क्या होता है, C6, अंगूर का रस क्या होता है, अंगूर का रस क्या होता है हमारा, अंगूर का रस होता है हमारा C6H12O6, यह हमारा क्या होता है, अंगूर का रस होता है। चीनी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है, C12H22O11, इसमें कार्बन के 12 मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन के 22 होते हैं और ऑक्सीजन के 11 होते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर देखना हो आपको, तो हमारा एक और अन्य फॉर्मूला होता है जो कि हम आगे जानेंगे, यूरिया जिसको हम कहते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये अमोनिया है, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल होते हैं NH2CO और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको सबसे पहले लैब में तैयार किया गया था ये फार्मूले को, यूरिया को, तो इसका फार्मूला होता है NH2CO NH2। बेंजीन आप जानते ही हो, कार्बन और हाइड्रोजन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो बेंजीन का फार्मूला कहलाता है C6H6। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल का जो फार्मूला होता है C10H16 होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।